नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 13 जनवरी 2026 के दिन कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1.25 लाख शिक्षकों के लिए चौथा समयमान देने के ऊपर मंजूरी दे दी गई है। इसके कारण से मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कुछ अतिरिक्त वित्तीय भार भी आएगा, लेकिन इसके कारण से चौथे समयमान वेतन के कारण से मध्य प्रदेश के लगभग 1,25,000 कर्मचारियों को फायदा भी होगा। पूरी खबर क्या है? संक्रांति पर शिक्षकों को चौथे क्रमोन्नति का लाभ 1.22 लाख यानी कि 1,22,000 प्राइमरी और मिडिल टीचर्स की सैलरी बढ़ेगी और 2.5 साल का एरियर भी। राज्य सरकार ने संक्रांति से पहले स्कूल शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ाने वाले सहायक शिक्षक यानी कि एलडीटी और उच्च श्रेणी शिक्षक यानी कि यूडीटी के लिए चौथा क्रमोन्नति वेतनमान लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले के कारण से उन सभी शिक्षकों को फायदा होगा जिन्होंने 35 साल की नौकरी पूरी कर ली है। पूरे प्रदेश में ऐसे करीब 1,22,000 शिक्षक हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि चौथा समयमान वेतन सभी शिक्षकों को मिलेगा, बल्कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी प्रदेश में शिक्षा का कार्य करते हुए 35 साल तक की सर्विस पूरी कर ली हो, उन्हीं के लिए इस चौथे समयमान वेतन का लाभ दिया जाएगा। और ऐसे शिक्षकों की संख्या प्रदेश में करीब 1,22,000 है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई और इसके लिए 322.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यानी लगभग 322 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया है। देखिए अभी क्या है, वेतन कितना बढ़ सकता है। एलडीटी का औसत वेतन 1.15 लाख तो यूडीटी का 1.25 लाख हो जाएगा। आप विवरण देख सकते हैं। एलडीटी का जो अभी ग्रेड पे है वो 3600 है और यूडीटी का जो है वो 4200 ग्रेड पे है, लेकिन जो नया ग्रेड पे बनेगा वो 4200 बनेगा और यूडीटी का 4800 बनेगा। अभी जो एलडीटी का औसत वेतन है वो 1,10,000 है और जो नया औसत वेतन बनेगा वो 1,15,000 बनेगा। वहीं यूडीटी की बात करें तो अभी जो औसत वेतन 1,20,000 है, नया औसत वेतन 1,25,000 प्लस ही बनेगा। हर महीने कितनी बढ़ोतरी की संभावना है? तो एलडीटी के लिए 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए प्रति माह बढ़ने की संभावना है और यूडीटी के लिए 4,000 से लेकर के 6,000 रुपए प्रति माह बढ़ने की संभावना है। इन 1,22,000 शिक्षकों में लगभग 70,000 एलडीटी के शिक्षक हैं और 52,000 यूडीटी शिक्षक हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये बढ़ा हुआ वेतन है वो कब से माना जाएगा। तो देखिए जो आपका बढ़ा हुआ वेतन है वो 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। कब से? 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। और एरियर कितना मिलेगा कि जिन शिक्षकों की 35 साल की सेवा जुलाई 2023 से पहले पूरी हो चुकी है, उन्हें तब से लेकर के अब तक का पूरा बकाया यानी कि एरियर मिलेगा। उन्हें 1,20,000 से लेकर के 1,80,000 रुपए तक का एरियर मिल सकता है। और जिनकी 35 साल की सेवा 2023 से 2026 के बीच पूरी होगी, उन्हें सेवा पूरी होने की तारीख से एरियर मिलेगा। और बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी? तो स्कूल शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा। हर शिक्षक की सेवा अवधि की जांच के बाद नया वेतन तय किया जाएगा। इसमें 2 महीने लग सकते हैं। उम्मीद है कि अप्रैल से बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। क्या पहले रिटायर हो चुके शिक्षकों को भी इसका फायदा होगा? इस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। संभावना है कि उन्हें पेंशन के अंतर्गत इसका लाभ दिया जाए। इस प्रकार से बहुत बड़ी खबर थी। लगभग प्रदेश के 1,22,000 शिक्षकों को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। इसलिए प्रदेश के शिक्षकों के लिए ये बहुत ही अच्छी फायदा है। इसके बाद में एक और खबर देख लेते हैं कि जो रिटायर्ड 10,000 शिक्षक हैं उनको भी मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतनमान। कैसे? देखिए, मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश में कार्यरत
एवं सेवानिवृत्त करीब 1.25 लाख शिक्षकों के लिए खुशियां लेकर आया है। पिछले 3 साल से जिस समयमान क्रमोन्नत वेतनमान के लिए संघर्ष करते रहे हैं, मंगलवार को मंत्री परिषद ने इस मांग को पूरा करने के ऊपर अपनी सहमति दे दी है। इससे 10,000 वो शिक्षक भी लाभान्वित होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं। प्रदेश में जुलाई 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों में 35 साल की सेवा पूर्ण करने वाले सभी सरकारी सेवकों को चतुर्थ समयमान देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद शिक्षा छोड़ एक प्रकार से सभी डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को यह लाभ मिल रहा है। शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के प्राचार्य और व्याख्याताओं को तो यह लाभ दे दिया गया था, लेकिन पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को छोड़ दिया गया था और तभी से टीचर संघर्ष कर रहे थे। इनके कोई आधा दर्जन आंदोलन भी हो चुके हैं। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में चतुर्थ समयमान को कैबिनेट ने स्वीकृति दी तो शिक्षकों के चेहरे खिले। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो कि छत्रवीर सिंह राठौर जी हैं, उनका कहना है कि सरकार की घोषणा दिनांक से लेकर के अभी तक 10,000 शिक्षक जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं। ये वो शिक्षक हैं जिनका घोषणा के बाद से रिटायरमेंट नजदीक था, लेकिन इन्हें भी यह लाभ मिलेगा क्योंकि जब यह घोषणा हुई थी तब वह सेवा में कार्यरत थे। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षकों के संघ मंत्री आवास पहुंचे जहां उनका आभार जताया गया। इस प्रकार से चौथे समयमान वेतन को लेकर के बहुत अच्छी खबर थी। लगभग प्रदेश के कार्यरत 1,22,000 शिक्षकों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो 10,000 शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी इस चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, जो कि अनाउंसमेंट जब हुआ था और उस समय वो कार्यरत थे लेकिन बाद में रिटायर्ड हुए हैं तो उनको भी इसका लाभ दिया जाने वाला है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 1,22,000 शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यदि वो अपनी सेवा के 35 साल पूरे कर चुके हैं तो 1 जुलाई 2023 से उनका वेतनमान लागू माना जाएगा और उनको तब से लेकर के अब तक का पूरा जो पेमेंट बन रहा है उनका, वो उनको मिलने वाला है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी खबर थी मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। बाकी और क्या अपडेट आती है इसके बारे में आपको शीघ्र अवगत कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।